नाज़रीन, तमाशा प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महरीन फातिमा। आज मुझे देख सकते हैं आप, मैं यहां पर मेट्रो बस सर्विस के स्टेशन पर मौजूद हूं और आपको आज हम बताएंगे मेट्रो बस की सूरत हाल के हवाले से। जैसे कि मेट्रो बस सर्विस का पहिया जाम हो चुका है और 10 रोज़ मुकम्मल हो चुके हैं। मेट्रो बस सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद है। मेट्रो बस सर्विस बंद होने की वजह क्या है, इसी पर हम आज बात करेंगे। जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ, मेट्रो बस सर्विस में 1,25,000 से ज़ायद मुसाफिर सफ़र करते हैं। इस सर्विस पर सालाना 1.5 अरब से ज़ायद सब्सिडी दी जा रही है। इसके बावजूद हालात ये हैं, ड्राइवर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। ड्राइवर्स के मुतालिबात हैं कि उन्हें बोनस, ग्रेजुटी और एक्सपीरियंसेस लेटर्स जो हैं वो उन्हें नहीं दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से सरापा एहतजाज हैं ड्राइवर्स। उनके क्या मुतालिबात उनके जायज़ हैं, और जबकि मेट्रो बस सर्विस की इंतज़ामिया जो है वो कितनी संजीदा दिखाई देती है मसाइल को हल करने में, और मेट्रो बस सर्विस बंद होने से मुसाफिरों को कितनी मुश्किलात का सामना है। साथ ही साथ ये भी सवाल करेंगे आवाम से कि मेट्रो बस सर्विस बंद होने से कौमी ख़जाने को जो नुकसान हो रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है। आइए मेरे साथ और बात करते हैं आवाम से कि मेट्रो बस सर्विस बंद होने की वजह से उन्हें कितनी मुश्किलात का सामना है। नाज़रीन, जैसा कि देख सकते हैं इस वक्त मैं मेट्रो बस के स्टेशन पर मौजूद हूँ। हम बात करते हैं और हमारे साथ कुछ यहाँ पर मुसाफिर भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम बेटा, क्या हाल है आपके? ठीक है बेटा। कहाँ से आ रहे हैं? हाँ, मुल्तान शरीफ से। तो मेट्रो का जो सफ़र करना चाह रहे थे आप? जी जी। तो क्या मेट्रो सर्विस तो बंद है? बिल्कुल बंद है जी। पहले भी सफ़र करते हुए हैं? जी बिल्कुल करते रहे हैं। तो ये कितना फ़ायदा देती है मेट्रो बस? बहुत फायदा है इसका बेटा, सब बहुत किराया कम है, ऐसे जलालत काटनी पड़ती है हमें। तो सर्विस ठीक है? हाँ, सर्विस तो ठीक है बेटा। ठीक है, बहुत शुक्रिया। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह। सर, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने गज्जूमते जाना था। तो गज्जूमता जाना था आपने, तो सर्विस तो बंद है? सर्विस बंद है, वो गाड़ियों वाले 150 रुपया अपनी मर्जी के ले रहे हैं। आप दूसरे ट्रांसपोर्ट की बात कर रहे हैं? हाँ जी, वैगनों वाले मेट्रो का, अगर मेट्रो ना चले 150 रुपया, 180 रुपये गज्जूमते का। अभी कोई गरीब आदमी तो नहीं इतना खर्च कर सकता। मेट्रो का ये है कि 30 रुपये देते हैं, आराम से गज्जूमते चले जाते हैं। तो क्या लगता है आपको, ड्राइवर्स की जानिब से एहतजाज किया जा रहा था, तो जो उनके मुतालिबात हैं ड्राइवर्स के, तो आप समझते हैं जायज़ है मुतालिबात? हाँ जायज़ है, ठीक है। अगर उनको टाइम से तनख्वाहें नहीं मिलेंगी तो वो कैसे गुजारा करेंगे। तो जैसे ये सर्विस बंद है, यकीनन कौमी ख़जाने को भी नुकसान हो रहा है, तो क्या लगता है आपको कि मेट्रो बस सर्विस इंतज़ामिया जो है वो संजीदा दिखाई देती है मसले को हल करने? संजीदा नहीं है, कोई संजीदा नहीं है। तो क्या लगता है आपको, कौन जिम्मेदार है? ये हुकूमत ही जिम्मेदार है इसकी। हुकूमत ही जिम्मेदार है, तो इंतज़ामिया की जानिब से कोई भी जो इंतज़ाम में तो कुछ कर नहीं रही। अगर कुछ कर रही तो पहले भी ये 5 हफ्ता बंद रही है, उसके बाद आप फिर 10-15 दिन हो गए हैं, 15 दिन से ऊपर ही हो गए हैं मेट्रो बंद है। अब कितनी मुश्किल का आपको सामना करना पड़ा? मैं ड्यूटी पे जाता हूँ, डेली 150 रुपया लगा के जाता हूँ। 100 रुपया आने का होता है, 150 रुपया जाने का होता है। ऐसे ही जो बजट है वो बढ़ गया है। हाँ जी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, देख सकते हैं हमारे साथ शहरी मौजूद है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इंतज़ामिया संजीदा नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं सिविल सेक्रेटरीट। तो सफ़र करते हैं, डेली बेसिस पर सफ़र करते हैं मेट्रो बस? नहीं, अब वैसे पहले कॉलेज जाता था तो। स्टूडेंट हैं आप? जी स्टूडेंट हूँ बिल्कुल। तो अब कितनी मुश्किल का सामने आपको? मुश्किल तो है, अब ज़ाहिर सी बात है, कभी रिक्शों पर जाना पड़ता है, कभी स्पीड हो तो फिर भी आना है, उस पर रश ही बहुत ज़्यादा होता है। तो मेट्रो पे कितना किराया लगता था? मेट्रो पे पहले दौर में नवाज शरीफ थे जब, तब तो 20 लगता था, अब 30 रुपये देते हैं। तो अब कितना किराया लग रहा है रिक्शे पे जा रहे हैं? अब तो लग जाता है तकरीबन डेली का 100 लग जाता है। तो इतना अफोर्ड हो जाता है आपको? मुश्किल है। मुश्किल है। तो क्या लगता है आपको कि इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो मसले को हल करने में संजीदा दिखाई नहीं देती हैं, या जो ड्राइवर्स की जानिब से मुतालिबात किए गए हैं वो जायज़ है? ड्राइवर की तरफ से हैं जो उनसे मुतालबात वही जायज़ हैं तकरीबन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं जैसे नाज़रीन हमारे साथ मौजूद है, एक और हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने काम से जा रहा हूँ, रहमान गार्ड। तो पैसेंजर हैं आप? जी जी। तो आप बताइएगा मेट्रो बस के हवाले से कैसी सर्विस है? सर्विस तो अच्छी है सर्विस। आप जब उनके मुतालबात नहीं मारे तो ये बुरी बात है। तो आपको लगता है कि जो ड्राइवर्स की जानिब से जो मुतालिबात किए जा रहे हैं वो जायज़ है? बिल्कुल बिल्कुल जी, मैं खुद मुलाजम हूँ,
तो मुलाजम जो है वो मुलाजम का ही ख्याल करेगा। इतनी महंगाई में इतनी ज़बरदस्त महंगाई है कि ये वज़ीर-ए-आज़म को चाहिए कि ख़ास तौर पर गरीब लोगों का ख्याल करे, मुलाजमीन का ख्याल करे, ताकि जो कह रहे हैं कि सब्सिडी दे रहे हैं और गरीब आवाम के लिए कुछ कर रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर रहे। वो जो अपने बुनियादी तौर पे जो काम कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर लोगों को रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा तो ये कुछ भी नहीं है। फिर लोगों तक जो उनके महंगाई का जो है चल रहा है सिस्टम, उसको ख़त्म होना चाहिए और लोगों को रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है, रिलीफ मिलना चाहिए। तो क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदार है? जी, क्या लगता है आपको कि इस वक्त कौन जिम्मेदार है मेट्रो बस सर्विस बंद होने की वजह से? ये देखें, इस वक्त तो हुकूमत ही जिम्मेदार है, क्योंकि वो मुलाजम है, हर उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो ज़ाहिर है वो इसलिए उन्होंने ये एजिटेशन की हुई है। तो मेरे ख्याल में उनके मुतालबात पूरे होने चाहिए ताकि उन लोगों का भला हो सके और वो ये आसानी से ये मेट्रो बस चलाएँ। ठीक है, अब क्या देखते हैं आप, जैसे कि पहले आप करते थे इसका मेट्रो बस का सफ़र करते 30 रुपये आपको देने पड़ते थे, और अब आप यकीनन दूसरी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो उस पर कितना खर्चा आ जाए? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अपनी ट्रांसपोर्ट है, लेकिन वो एक विज़िट के लिए बस सैर तफरीह के लिए निकलते हैं, तो उसके लिए अच्छा बेहतर है। बच्चों के साथ निकलते हैं, एंजॉय होता है, बच्चों के लिए एंजॉयमेंट हो जाती है, ये बेहतरीन चीज़ है। लेकिन मेरे पास अपनी कन्वींस है। जैसे कि तब्दीली सरकार की जानिब से पहले कहा जाता रहा था, हुकूमत में आने से पहले, कि मेट्रो बस सर्विस जो है वो जो है कौमें जो है तरक्की नहीं करती ऐसी सर्विसेज से। तो क्या लगता है आपको कि ये उनका दुरुस्त था ये दावा? ये देखें, ये तरक्की तो माशाल्लाह हुई है, इसमें कोई शक नहीं। आपने देखे कि अभी करोड़ों का नुकसान हो रहा है डेली बेसिस पे, तो ये ज़ाहिर है हुकूमत की इनके मुतालबात ना मानने की वजह से हो रहा है। तो हुकूमत को अगर ये मुतालबात मान ले तो उनको फ़ायदा ही है, क्योंकि जो ड्राइवर कमा के देते हैं उनको, तो उनके फ़ायदे के लिए ही है, आवाम के फ़ायदे के लिए है, हुकूमत के फ़ायदे के लिए। तो उनको चाहिए कि इनका मुतालबा पूरा करे। जो डेली बेसिस पे इनको नुकसान हो रहा है, और गवर्नमेंट का भी नुकसान हो रहा है, आवाम का भी हो रहा है, तो इसका ज़ाला हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जैसा कि देख सकते हैं नाज़रीन, आप यहाँ पर हमारे साथ एक पैसेंजर मौजूद थे, उनकी जानिब से गुफ्तगू की गई है कि इससे ना सिर्फ आवाम को भी नुकसान हो रहा है बल्कि हुकूमत को भी नुकसान हो रहा है, कौमी खजाने को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, और भी मुसाफिर हैं, उनसे जानेंगे कि इस वक्त उन्हें मेट्रो सर्विस बंद होने की वजह से किस किस मुश्किलात का सामना है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम दुआ। कहाँ जा रहे हैं सर आप? घर जा रहे हैं? हाँ जी। तो पहले मेट्रो बस सर्विस इस्तेमाल करते थे? हाँ जी। तो अब कितनी मुश्किल का सामना है? बहुत मुश्किल हो गई है। बहुत ज़्यादा मुश्किल हो हाँ गई जी है। जी। तो अब तो कितना पहले क्या बजट था आपका, कितने में आपका गुजारा हो जाता था? मतलब आप जाते थे इस पे 30 रुपए देकर, तो अब कितना पे करना पड़ा? 200 रुपये लग जाता है आने जाने। अब 200 रुपये लग जाते हैं, तो बजट तो बढ़ गया होगा। हाँ जी। मुश्किलात तो होती होंगी। बहुत मुश्किल पेश आ रही है। तो क्या लगता है आपको कि ड्राइवर्स की वजह से एहतजाज भी किया जा रहा था, तो जो मुतालिबा किया जा रहा है ड्राइवर्स की जानिब से, वो दुरुस्त है? ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਤੇ ਫੇਰ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਉਹ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚਾਰੇ। इंतजामिया तो कह रही है हम दे रहे हैं। ਉਹ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। अच्छा, इंतजामिया झूठ बोल रही ਹਾਂ ਜੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ, ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਨੇ? है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या लगता है आपको कि जो मेट्रो बस सर्विस की इंतजामिया है वो संजीदा है मसले को हल करवाने में? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਹੱਲ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਮੁੱਕੇ। ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਮਸਲਾ, ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਾਇਜ਼। तो क्या लगता है आपको इसमें हुकूमत कितना अहम किरदार अदा कर रही है? हुकूमत की कर रही है? हुकूमत कुछ भी नहीं कर रही। क्यों, क्या किया है हुकूमत? हर आदमी पीस रहा है, गरीबी महंगाई इतनी हो गई है जिसका अंदाज़ा ही नहीं है। तो महंगाई तो इससे पहले भी थी। नहीं, उन जो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। अच्छा, ज़्यादा महंगाई हो गई। हाँ जी। तो क्या लग रहा है आपको कि कुछ कमाई में भी कुछ इजाफा हो रहा है, कुछ के नहीं? नहीं, कमाई में तो कोई इजाफा नहीं, वही आमदन है जो पहले थी। हाँ, तो बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है। ज़्यादा महंगाई हो। हाँ जी। ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया। चलो ठीक है। आइए नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ एक और यहाँ पर मौजूद है शहरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैग पहना हुआ है आपने, कहीं जा रहे हैं? जी पढ़ने के लिए जा रहे हैं? नहीं, जॉब क्या करते हैं? जॉब करता हूँ वहाँ। जॉब करते हैं? कहाँ पे जॉब करते हैं आप? चुंगी मरसद क्या जॉब, क्या काम क्या करते हैं? फैक्ट्री में। क्या करते हैं? फैक्ट्री में काम। फैक्ट्री में काम करते हैं। तो फैक्ट्री में आप काम करते हैं, तो मुझे ये बताइएगा क्या मेट्रो बस सर्विस इस्तेमाल करते हैं?
जी करता तो अभी मेट्रो बंद है तो बहुत मसला होता है इसके। तो ये कितने दिनों से ऐसे चल रहा है? काफ़ी दिन हो गए हैं, अभी ये चलनी चाहिए, बहुत अभी मसला हो रहा है। तो क्या क्या रूट क्या है आपका? यहाँ से रिक्शे पे जाता हूँ तो बहुत मसला होता है हमें। अभी अगर ये मेट्रो चल जाएगी तो हम रिक्शे में कितना आप वहाँ पे उसका कितना किराया देते हो रिक्शे का? रिक्शे में 100 रुपया लग जाता है, 100 120। यहाँ 30 रुपये में हम सफ़र कर लेते हैं। 30 रुपये में सफ़र हो जाता था यहाँ पे? यहाँ पे 30 रुपये में हो जाता था। तो क्या लगता है आपको कि मेट्रो बस सर्विस की जानिब से मसले को कोई जो हल है वो कोई निकालना चाह रही है या फिर ऐसे ही है? हल निकलना चाहिए, हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि इसका मसला क्या है। मसला नहीं पता आपको? नहीं, लेकिन हल निकलना चाहिए इसका। तो ये सुना था कि वर्कर को तनख्वाही नहीं देते, अभी हमें पक्का नहीं है पता कि क्या मसला है। इसका हल वैसे होना चाहिए, मेट्रो चलनी चाहिए ताकि मुसाफिरों को तकलीफ़ ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद हैं और फैक्ट्री में वो काम करते हैं और उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि अब मुश्किल हो रही है बहुत ज़्यादा, हमें सफ़र मेट्रो सर्विस बंद होने की वजह से मुश्किलात का सामना हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आंटी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आ रही हैं आप? मैं बकर मंडी से। बकर मंडी से आ रही हैं आप, तो क्या कहाँ आगे कहाँ जा रही हैं? आगे मैंने कामों की जाना है। कामों की जाना है आपने? तो पहले कभी मेट्रो बस सर्विस आपने की है यूज़? जी, मेरी बेटी इधर पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ती है और मैं उससे अक्सर छोड़ने और लेने आती हूँ। तो आप क्या देखते हैं, ख़वातीन के लिए महफूज है ये सर्विस? बहुत कम अच्छी है, लेकिन ट्रांसपोर्ट के लिहाज से अच्छी है बस, लेकिन पॉकेट मार ये वो जो काम है ना वो बड़े बुरे। अच्छा, मतलब ऐसे वाक़यात भी होते हैं? मेरे साथ हुआ है, मैंने किसी और की क्या कहनी है। अच्छा, क्या हुआ आपके साथ? वो मेरी बेटी के पास शोल्डर बैग था, उसमें पर्स था। अच्छा। उसमें तकरीबन 1.5 लाख रुपया था। तो वो निकाल लिया, पता भी नहीं चला। पता भी नहीं चला? ठीक हो गया। तो अब क्या लगता है, अब तो यकीनन मुश्किल का तो सामना होगा आपको? बिल्कुल। पहले कितने पैसे आप देती रही हैं, किराया कितना देती रही हैं मेट्रो में? 30 रुपये था पहले 20 था, फिर 30 हो गया। तो अब तो वैसे ही बंद है। तो ये बंद है, क्या लगता है आपको कि जो वहाँ पे एहतजाज किया जा रहा है ड्राइवर्स की जानिब से, उनके मुतालिबात दुरुस्त हैं? असल में मैंने काफ़ी दिनों से न्यूज़ नहीं देखी है, लेकिन ये काम जो है ना ये गलत है, क्योंकि जिनकी सैलरी है उन्हें टाइम पे नहीं मिलेगी, उनका घर का खर्चा कैसे चलेगा? उन्हें टाइम पे मिलनी चाहिए, पे तो मिलनी चाहिए ना। अब क्या, अब आप और बस कोई इस्तेमाल करती हैं, रिक्शा यूज़ करती हैं, क्या करती हैं? लोकल ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल। लोकल ट्रांसपोर्ट तो ज़्यादा महंगी पड़ती है, वो सर्विस बेहतर है या मेट्रो बस? मेट्रो बेहतर थी। मेट्रो बेहतर थी। हाँ जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन देख सकते हैं आप मेरे अकब में, मैं इस वक्त मेट्रो बस स्टेशन पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं सफाई सुथराई भी की जा रही है, यहाँ पर पूरा अमला भी मौजूद है, लेकिन मेट्रो बस सर्विस बंद होने की वजह से यहाँ पर मुसाफिरों की तादाद यकीनन कम होगी। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सफाई सुथराई का भी ख़ास ख्याल रखा जा रहा है, अमला भी बिल्कुल यहाँ पर अपने काम जो हैं वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं, और भी मुसाफिर हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक है, कहाँ जा रहे हैं आप? मैं यूनिवर्सिटी जा रहा हूँ अभी। यूनिवर्सिटी जा रहे हैं आप, तो मुझे ये बताइएगा थोड़ा सा, मेट्रो बस सर्विस बंद हुई है तो कितनी मुश्किल का सामना हो रहा है आपको? मैं कभी कभी यूज़ करता हूँ, मैं फ्रिक्वेंटली नहीं यूज़ करता इतना। कभी कभी आप इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका? इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। हाँ। तो क्या आप जब जैसे कि आप जाते हैं, दूसरी भी तो सर्विस इस्तेमाल करते होंगे, हाँ, तो क्या लगता है आपको कि कौन सी सर्विस ज़्यादा सस्ती है? मेट्रो बेहतर है मेरे हिसाब से। मेट्रो बेहतर है। तो क्या लगता है आपको कि हुकूमत की जानिब से कुछ इकदाम किए जा रहे हैं? बंद होने से फ़र्क तो होता है कुछ, जो डेली जाते हैं लोग, बाकी जो हैं उनको तो मेरा नहीं ख्याल कि कुछ की अपनी कन्वेंस होती है। क्या पढ़ते क्या हैं आप? मैं इंजीनियर हूँ। इंजीनियरिंग कर रहे हैं अभी आप? मैंने कर लिया, मैं फर्दर स्टडी कर रहा हूँ। फर्दर स्टडी कर रहे जी। हैं, तो साथ कोई जॉब वगैरह भी करते हैं? जी, क्या जॉब करते हैं आप? मैं टीचिंग करता हूँ। टीचिंग कर रहे हैं आप? टीचिंग कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको, क्या सूरत हाल है ओवरऑल? अभी मेट्रो के वाले से आपने पूछा, तो वो तो मेरा ख्याल है कि जो डेली आते हैं लोग उनको फ़र्क पड़ता है। बाकी अगर लॉकडाउन की वजह से, उन्होंने कोरोना की वजह से बंद किया है, तो मेरा ख्याल है कि उससे
कोई बेहतर पॉलिसी होगी उसके मुताबिक उन्होंने की होगी बंद। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। मेट्रो चलने से ही हाल बेहतर होते हैं दुकानदार के। जब कस्टमर आएगा ही नहीं, मेट्रो जब जाएगा ही नहीं, वो दुकान पे कैसे आएगा कुछ चीज़ लेने? नुकसान हो रहा है बहुत ज़्यादा, 8-10 दिन से नुकसान ही नुकसान है। वो कह रहे हैं जी कि ड्राइवरों का इशू है, उनको सैलरी नहीं मिल रही। अब वो कह रहे हैं नए उन्होंने भर्ती की है, वो जब नए आएंगे नए को भी नहीं मिलेगी, वो भी ये 3-4 माह चलेगी फिर बंद। ये इशू तो चलता ही रहना। क्या लगता है आपको जो ड्राइवर्स मुतालबात कर रहे हैं वो जायज़ है? वो जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। देखो जो सुबह से शाम तक ड्राइवर सीट पे बैठ के गाड़ी चला रहा है गर्मी में, जब उसकी तनख्वाह का टाइम आता है तनख्वाह ही नहीं मिलती। जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फिर ड्राइवर तो ऐसे एहतजाज करेंगे। वो कह रहे हैं जी हम नए कर रहे हैं, वो पुराने हम नकार रहे हैं। ये तो उनके लिए ज़्यादती है जो पुराने करके गए हैं। 4-4 माह का 4-4 लाख रुपए कहते देना, ये तो उनके लिए सरासर ज़्यादती है। तो आपके काम कितना इफेक्ट हुआ अभी हो तक? गया 100 में से 80%, 20% रह गया सारा। वो 20% भी जो है वो बेचारे कोई आता है, किसी के पास पैसा होता है वो दे देता है, बकाया कहता है काम चलेगा फिर पैसे देंगे, उधारी है जैसे कह लो। काम तो जीरो हो गया ना। क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदारान है? ये जिम्मेदारान ये अपना मेट्रो जो है, ये हुकूमत जो है चलती आ रही जो, वही जिम्मेदारान। नाज़रीन, जैसा कि आपको स्टेशन की सूरत हाल हमने दिखाई है, वहाँ पर मुसाफिर तो बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। लेकिन इस सूरत हाल से हम देखेंगे ना कि सिर्फ मुसाफिर जो है मुतासर हुए हैं, बल्कि यहाँ पर जो मौजूद हैं कारोबारी हजरात, वो भी क्या मुतासर हुए हैं या नहीं है, उनसे बात करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे इर्द गिर्द यहाँ पर दूसरे भी यहाँ पर ठेला वाले हैं और रेडीबान भी मौजूद हैं। यहाँ पर शॉप्स हैं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो उनसे बात करते हैं कि क्या मुसाफिर कम होने की वजह से उनके कारोबार जो है वो कितना मुतासर हुआ है। आइए मेरे साथ और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसा जा रहा है आपका काम? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सही जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है। कुछ फर्क पड़ा है मेट्रो बस सर्विस बंद होने से? ये फ़र्क है, काम नहीं है इतना फ़र्क मेट्रो की वजह से, बंद होने की वजह से। मेट्रो जब चलती है फिर काम ज़्यादा होता है। अभी काम नहीं है, कम ही है मगर इतना नहीं है। ठीक है, काम है लेकिन अभी इतना नहीं है, तो कैसे गुजर बसर हो रहा है? सही है लेकिन इतना नहीं है, अभी कम है काम। और आप यहाँ पे बैठे हैं, यहाँ पर आपने कोई मास्क भी नहीं पहना होगा। हमें कौन सा कोरोना हुआ जो मास्क पहनना? क्यों? बस वैसे नहीं पहना। मास्क नहीं पहनेंगे आप? नहीं पहनूंगा। अब वो तो कहती है सिर्फ इसको फॉलो करें। वो खुद कौन सा करते हैं, आवाम को भूखा मार रहे हैं। वो तो खुद मास्क आप बेच रहे हैं? बेच रहा हूँ, नहीं पहना, बस बेचेंगे उसको, खुद नहीं अमल करेंगे आप? नहीं पहनूंगा। क्यों? मेरी मर्जी है। मर्जी तो आपकी है, ये तो आपकी सेहत के लिए भी है ना। कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता, इस चीज़ को मानते ही हैं आप? ठीक है, आगे बढ़ते और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल है आपके? ठीक है, अल्लाह का शुक्र। छोटे क्या कर रहे हो यहाँ पे? मैं जूस का काम करता हूँ। जूस का काम करते हाँ हो? जी। तो कैसा जा रहा है काम? अल्लाह का शुक्र है, मेट्रो जब चलती थी काम ठीक था, आजकल काम सारे स्लो हुए हैं, मेट्रो बंद है। तो कितना कमा लेते हो आप? मैं 15,000 महीना लेता हूँ। अच्छा, पैसे ले आप? हाँ जी, हाँ जी। तो ये काम जो मालिक है वो कहाँ पे है? मालिक गया हुआ है। मालिक गया हुआ है। हाँ जी। तो अब क्या सूरत हाल है? आप कुछ पहले से बेहतर हो रहा है काम के नहीं? नहीं, आप भी वो बिल्कुल स्लो है काम। अच्छा, काम स्लो है। हाँ जी। तो गुजर बसर हो जाता है आपका? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र है। पढ़ते नहीं हो? नहीं, क्यों शौक ही नहीं है। नहीं है पढ़ने का शौक? हाँ जी। क्यों होना चाहिए ना शौक पढ़ने का? बस पैसा कमाने का शौक है। पैसा कमाने का शौक है, तो कमा लेते हो पैसा? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र। और कहाँ पे रहते, कहाँ पे हो? ये साथ रहता हूँ मैं। साथ ही रहते हो? हाँ जी। तो क्या घर वालों का साथ जो है वो उनके साथ ताउन करते हो? हाँ जी, 5,000 मैं रखता हूँ, 10 घर जाता है। और कैसा जा रहा है? घर में सब ठीक ठाक है? हाँ जी, अल्लाह का शुक्र, सारे ठीक है मेरे। और किन किन मसलों का यहाँ पे सामना है? और मसले वार्डन वालों का है, पुलिस वालों का है, ऐसे मसलों का सामना। तो क्या कहते हैं अब ये मेट्रो बस सर्विस कब तक बहाल होगी, कुछ बताया है? 8 तारीख को कहते थे मेट्रो चल जाएगी, काम की सूरत हाल सेट हो जाएगी, अभी तक का पता तो नहीं चला क्या मसला है। तो अभी तक कुछ नहीं पता चला? हाँ जी। तो मुसाफिर आते हैं यहाँ पे, करते हैं कोई बातचीत? क्या कहते हैं मुसाफिर? काफ़ी लोग यहाँ से परेशान होकर जाते हैं जब सुनते हैं मेट्रो बंद है, फिर ऑटो पे जाते हैं, मसले उनको सोचते हैं। मेट्रो में मज़े से जाते थे, मज़े से आते थे वापसी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और बात करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ दुकानदार मौजूद है, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर? अल्लाह का शुक्र है। मालिक है? मेट्रो ही बंद है, जब हाल मेट्रो चलेगी तो सही होंगे। मेट्रो चलने से ही हाल बेहतर होते हैं दुकानदार के। जब कस्टमर आएगा ही नहीं, मेट्रो जब जाएगा ही नहीं, वो दुकान पे कैसे आएगा कुछ चीज़ लेने?
नुकसान हो रहा है। बहुत ज़्यादा 8-10 दिन से नुकसान ही नुकसान है। वो कह रहे हैं जी कि ड्राइवरों का इशू है, उनको सैलरी नहीं मिल रही। अब वो कह रहे हैं नए उन्होंने भर्ती की है, वो जब नए आएंगे नए को भी नहीं मिलेगी, वो भी ये 3-4 माह चलेगी फिर बंद। ये इशू तो चलता ही रहना है। क्या लगता है आपको जो ड्राइवर्स मुतालबात कर रहे हैं वो जायज़ है? वो जायज़ है, बिल्कुल जायज़ है। देखो जो सुबह से शाम तक ड्राइवर सीट पे बैठ के गाड़ी चला रहा है गर्मी में, जब उसकी तनख्वाह का टाइम आता है तनख्वाह ही नहीं मिलती। जब तनख्वाह नहीं मिलेगी तो फिर ड्राइवर तो ऐसे एहतजाज करेंगे। वो कह रहे हैं जी हम नए कर रहे हैं, वो पुराने हम नकार रहे हैं। ये तो उनके लिए ज़्यादती है जो पुराने करके गए हैं। 4-4 माह का 4-4 लाख रुपये कहते देना, ये तो उनके लिए सरासर ज़्यादती है। आपके काम कितना इफेक्ट हुआ है अभी हो तक? गया 100 में से 80% 20% रह गया सारा। वो 20% भी जो है वो बेचारे कोई आता है, किसी के पास पैसा होता है वो दे देता है, बकाया कहता है काम चलेगा फिर पैसे देंगे, उधारी है जैसे कह लो। काम तो ज़ीरो हो गया ना। क्या लगता है आपको कौन जिम्मेदारान है? ये जिम्मेदारान ये अपना मेट्रो जो है, ये हुकूमत जो है चलती आ रही जो, वही जिम्मेदारान है। अब ये जो सीढ़ी बनी हुई है ये चलती ही नहीं, ये मोस्टली ख़राब रहती है। जब कोई कस्टमर बूढ़ा ऊपर आना जाना हो परेशान होता है कि कैसे आए जाएँ। ये जब से आई है ये इशू चल रहा है, ये हफ्ता चलती है, हफ्ते बाद बंद। तो इंतजामिया भी कुछ नहीं कर? कुछ भी नहीं, वो आते हैं कुछ थोड़ा बहुत करते हैं, वो फिर वैसे ही। क्या लगता है आपको कि ये इंतजामिया की जानिब से हो रहा है सब कुछ? तो यही कहा जाएगा, अब क्या कह सकते हैं। जब पहले थी, इससे पहले हुकूमत सब कुछ चल रहा था, सब कुछ ठीक था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आइए हमारे साथ एक रिक्शा वाले मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? अल्लाह का शुक्र है। मौजें लग गई हैं आपकी? नहीं, नहीं लगी मौजें? मेट्रो बस सर्विस तो ये बंद है। टोयोटे वाले और मजदे वाले पास बैठा के ले जाते हैं। रिक्शे वालों की चांदी नहीं हुई अभी? नहीं, कभी कभी कोई होती है, आ जाती है मजबूरी पे, जिसने सालम जाना हो, नहीं तो नहीं। किराया भी तो आप बहुत ज्यादा मांगते हैं। नहीं, अपने हिसाब से ना मांगते हैं। सवारियाँ कहती हैं मन माने जो दाम है वो है रिक्शा ड्राइवर्स के। इतने ज्यादा मांगते नहीं। कितने चार्ज करते हैं नॉर्मली आप? ये अस्पताल नहीं है, चिल्डर हो गया, जना हो गया, आगे ये सिर्फ 300, 350, 400 इतना किराया लेते हैं। चिल्ड्रन अस्पताल, जनरल अस्पताल कहाँ है? सफ़र तो है ना, हमने भी कोई जायज़ पैसे मांगते हैं, ज़्यादा तो नहीं मांगते। कैसा गुजर बसर सही हो रहा है आपका? जी बिल्कुल, मैं तो अल्लाह का शुक्र है, मैं किराया बिल्कुल जायज़ मांगता हूँ, मैंने नहीं जायज़ मांगता। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। एक और हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। काम सही जा रहा है आपका? हाँ जी, काम भी सही है, काम सही जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा है। कुछ फायदा होगा मेट्रो बस बंद होने से? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਕ ਕਮਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਦੇਣਾ। क्या सवारियों की तादाद नहीं बढ़ी पहले से? क्या सवारियों की तादाद नहीं बढ़ी पहले से? सवारी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये गलत है, क्योंकि हर मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए, ये चलनी चाहिए। कोई भी काम है चलना चाहिए। सबसे अच्छी बात यह है कि कोई भी काम है चलना चाहिए। हर मजदूर की, हर एक के बच्चे हैं, हर कोई अपने बच्चों के लिए कमा के लेके जाता है, तो जब बंद होगा तो फिर कौन काम करेगा। मुझे ये बताइए, हुकूमत ने SOPs दिए हैं, तो आपने कोई समाजी फासला नहीं रखा? मैं पाकिस्तान का सुपरस्टार भी हूँ, स्टेट ड्रामों में काम करता था, उसकी वजह से आज मैं रिक्शा चला रहा हूँ। ड्रामे बंद है, हर चीज़ बंद है। अच्छा, आप पहले ड्रामों में भी काम करते रहे? जी हाँ। नाम क्या आपका? मिट्ठू चंद मस्ताना साहब मेरे उस्ताद थे। उस्ताद थे आप? हाँ जी। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ काम करना? 11 साल काम किया। मैं आमिर खान से मिला हूँ, इंडिया के हर एक्टर से मिला हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ओके, खुदा हाफिज़। बहुत शुक्रिया आपका। देख सकते हैं हमारे साथ ये एक बता रहे थे कि वो ड्रामा स्टार भी रहे हैं और मस्ताना साहब के साथ वो काम भी करते रहे। आइए हमारे साथ एक और रिक्शा ड्राइवर मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, शुक्र है अल्लाह का। कैसा जा रहा है आपका काम? बस हल्का, ये कुछ खास नहीं है। अभी तो मेट्रो सर्विस भी बंद है, अभी भी काम नहीं कुछ सही हुआ। ये जो हुकूमत ने बोला है ये तेल नहीं डालना, वैक्सीन लगाओगे तो फिर तेल डालूंगा। वैक्सीन लगाते भी हैं फिर भी बोलते हैं तेल नहीं डालना है। क्या करेंगे गरीब आदमी? क्या कौन कहते हैं? आपने वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं? वाले बोलते हैं, मैसेज दिखाते हैं, फिर भी बोलते हैं दोबारा लगाओगे तो फिर देंगे आपको तेल डाल के, वैसे तेल नहीं डालेंगे। वैक्सीन करवाई है? जी लगाइए, एक बार लगाइए। कौन सी वैक्सीन करवाई? ये जो लगाते हैं इधर लारी अड्डे के पास नहीं है, इस साइड पे उधर लगाते हैं, उधर लगाई हम लोगों ने वैक्सीन लगवाई। इसके बावजूद आपको मना करते हैं तेल नहीं देते? नहीं, कि बोलते तेल ही नहीं है। आप दिखाते नहीं है उनको वैक्सीन को जो सर्टिफिकेट दिया हुआ है आपको? नहीं, वो मैसेज आता है एक आपके मोबाइल पे, वो दिखाते हैं, फिर भी नहीं बोलते हैं दोबारा जो लगेगी ना दोबारा लगती है। एक बार नहीं दोबारा लगती है, फिर वो कार्ड बनता है जो भी बनता है, फिर दोबारा डाल के देते हैं तेल। इस तरह नहीं तेल डाल के देते। क्या करें, एजेंसी से पुआते हैं, गाड़ी ख़राब हो जाती है,
क्या करेगा गरीब आदमी, बोलो आप। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह का। कहाँ जा रहे हैं आप? मैं जा रहा हूँ दाता साहब दरबार। तो ये बताइएगा, मेट्रो बस सर्विस का कभी किया है आपने? तो है लेकिन सफर किया है मेट्रो बस का? किया हुआ है। क्या क्या सूरत हाल देखी आपने? अभी मैं तकरीबन आया हूँ, वापस आया हूँ, घर गया हुआ था, अभी कुछ चलब नहीं है, आज ही वापस आया हूँ मैं घर। आज ही वापस? पहले सफर तो किया है ना? सफ़र किया है लेकिन रास्ते में काफ़ी दुश्वारी पैदा हुई है, जगह जगह पे उन्होंने नाके लगाए हुए थे, बड़ी मुश्किल से निकल गए हैं। अच्छा, मुश्किल से निकल? बहुत मुश्किल, लॉकडाउन की वजह से? जी। तो मेट्रो बस का मुझे बताएं, वहाँ पे सही है सहूलत आवाम के लिए? नहीं, मुजफ्फराबाद में तो नहीं है, मैं मुजफ्फराबाद से हूँ, यहाँ से नहीं। लाहौर से नहीं है? नहीं, मैं लाहौर। ठीक है, आप देख सकते हैं ये मुजफ्फराबाद से आए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, एक और हमारे साथ रिक्शा ड्राइवर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। खाली है आपका रिक्शा? जी। क्यों, क्या हुआ है? मेट्रो बंद है इससे। तो मेट्रो बंद है, तो मेट्रो बंद होने की वजह से आपको ज़्यादा सहूलत नहीं होनी चाहिए? नहीं, सवारी नहीं आती तो फिर आंदा पे मेट्रो तो उतरते नहीं तो फिर सवारी मिलती है सानू भी। कैसा जा रहा है ये काम? बड़ी मुश्किल है। क्या मुश्किल है? पैसे नहीं लापते तो फिर मुश्किल ही होनी है। तो पैसे कहाँ से? पैसे नहीं मिले? यहाँ से सवारी मिलेगी तो पैसे मिलेंगे ना, सवारी नहीं है तो पैसे भी नहीं है। तो कहीं से भी सवारी नहीं, कोई भी नहीं है। हुकूमत इमरान खान साहब की क्या कर सकते हैं आप? क्या कहेंगे, क्या कुछ कहेंगे हुकूमत? नहीं, की कहना उन्होंने, आप नहीं समझ, उन्होंने सारी दुनिया कह रही, उन्हें समझ नहीं आ रही, मेरे कहना उन्हें समझ आ जाए। पता आप कुछ कहें सुन नहीं ले? नहीं, वो नहीं सुनता किसी दी, वो अपनी नहीं सुनता, साड़ी कितने उन्हें सुननी है। अपनी भी नहीं सुनते वो? नहीं। किसने कहा है आपको? सारी दुनिया के सामने ही हाल है, सारी दुनिया का यही सामने आ रहा है। ठीक है, देख सकते हैं नाज़रीन, आप रिक्शा ड्राइवर्स की जानिब से गिले शिकवे किए जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। यहाँ पे एक और हमारे साथ ऑटो रिक्शा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? इतनी गर्मी में क्या कर रहे हैं? इतनी गर्मी में क्या कर रहे हैं आप? काम ही कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं। काम कर रहे हैं? सही जा रहा है काम? नहीं, काम तो लॉकडाउन की वजह से बंद हो गया है, की करिए, गुजारा गुजारा ही चलता है। हुकूमत ने लॉकडाउन तो लगा दिया है, तो क्या सूरत हाल है? गुजर बसर हो रहा है? नहीं, कोई मसला नहीं है, काम खराब हो गया सारा काम खराब हो गया। काम है नहीं, एक बस सवारी लाई थी, वेले फिर के आई हो, गैस आ ली। मेट्रो बस सर्विस भी बंद है, मेट्रो बस सर्विस बंद है तो तनख्वाह ही नहीं दे रहे सी तां वास्ते मेट्रो वाले। क्या लगता है आपको कि ड्राइवर सही मुतालिबा कर रहे हैं? आहो, ड्राइवर मुतालबा कर रहे, तनख्वाह होना है, मसला तां ही बंद हुई है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। आइए नाज़रीन, मेरे साथ और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, अल्लाह का। कैसा जा रहा है आपका काम? काम बस ऐसे गुजारा ही है। गुजारा ही हो रहा है बस? जी बिल्कुल, गुजारा ही हो रहा है। हफ्ता इतवार की छुट्टी होती है, काम होता नहीं है, बस घर का निज़ाम चला रहे हैं। सही चल रहा है घर का निज़ाम? बस गुजारा ही हो रहा है। आपको बताया कि जो निज़ाम होना चाहिए वो नहीं हो रहा, हर चीज़ तो महंगाई की हुई है। तो महंगाई तो सबके साथ है। तो जाहिर सी बात है सबके साथ है, लेकिन इतनी महंगाई होनी नहीं चाहिए जितनी की हुई है। अल्लाह भला करे जो इतना काम उसने कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ जा रहे हैं? काम पे। काम पे जा रहे हैं? जी। क्या पहले रिक्शे पे ही जाते थे या मेट्रो बस सर्विस कभी इस्तेमाल की आपने? क्या? मेट्रो बस सर्विस इस्तेमाल की है? जी। तो कैसी है सर्विस? अच्छी है। अच्छी है सर्विस। तो यहाँ पे रिक्शे पे कितना किराया है? रिक्शे पे आज जा रहा हूँ 40 रुपये दे के। मैंने आगे जाना था, फिर रिक्शे पे बैठ कर तो कितने पैसे दिए हैं? इसके 40 रुपये। तो वो मेट्रो बस पे कितने देते हैं? पहले मैं जब शुरू से बैठा था, उसके बाद नहीं बैठा। उसके बाद नहीं बैठे आप? नहीं। ठीक है, और आपने मास्क भी नहीं पहना? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं कोरोना को मानता ही नहीं। आप नहीं मानते कोरोना को? क्यों? बीमारी नहीं है। नहीं है बीमारी? ये ड्रामेबाजी है सिर्फ। किसने कहा है आपको? मैं कहता हूँ सिर्फ ड्रामेबाजी है। आप कहते हैं ना, पर जो आवाम मर रही है। कहाँ पे मर रहे हैं? जो पूरी दुनिया में नहीं है, ये मुझे पता है, पूरी दुनिया में होगा लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में नहीं है? नहीं है। रोज पता आपको कितनी मौत हो? कितनी हो रही है? आपको नहीं पता? नहीं, हमारे एरिया में एक बंदा भी नहीं हुआ। आपके एरिया में नहीं हुआ तो इसका मतलब कहीं पे भी नहीं है? तो है ही नहीं है। देख सकते हैं नाज़रीन, शहरी बहुत बज़िद्द हैं, वो मानते ही नहीं है कोरोना को। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, हमारे साथ कुछ और भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आंटी आपके? मैं ठीक हूँ। कहाँ जा रही हैं? चिल्ड्रन हॉस्पिटल। तो जा रही हैं, अब चिल्ड्रन हॉस्पिटल जा रही हैं। और मुझे ये बताइएगा, मेट्रो बस सर्विस का की है कभी इस्तेमाल? मेट्रो बस सर्विस की है इस्तेमाल। कैसी है सर्विस? वो अच्छी है। अच्छी है सर्विस? गरीबों के लिए अच्छी है।
गरीबों के लिए अच्छी है। इसका इतना किराया लगता है, ये देखो हम 100 रुपया दे के जा रहे हैं, इधर जिधर से हम आए हैं उधर से भी किराया और आगे से भी किराया पड़ेगा। तो जो अच्छी थी ना 30 रुपये किराया होता था, आने पहुंच जाते थे। अब देखो हमारा हाल, ये बच्चा इतना बीमार है, हम इधर बैठे हुए हैं वेट कर रहे हैं, ये भरेगा फिर हम जाएंगे। मुश्किल दुश्वारी तो हो रही है ना हमें, बच्चा कितना सीरियस है, तो देखो बैठे हैं, स्पेशल भी नहीं जा सकते कि इतना 600 रुपया कहाँ से लाएं, ये मसला तो है ना। आपको पता है बीमारी भी कितनी फैली है, आपने मास्क नहीं पहना। मैं ऐसे कर लूँगी ना, मैं क्या करूँ, इतनी मुश्किल से इधर आए हैं। और इमरजेंसी पता ही नहीं ना चला, और जल्दी में पता नहीं ना चला, जल्दी भाग गए हैं, बच्चा ज़्यादा सीरियस था इसलिए। कैसी है तबीयत बच्चे की? बहुत ज़्यादा हो रहा है ना, बुखार है, इसलिए हम जा रहे हैं, तो बैठे हुए हैं इधर। क्या देख सकते हैं आप नाज़रीन, जैसा कि बताया जा रहा है कि बच्चा बीमार है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए भी कितनी मुश्किलात का यहाँ पर आवाम को सामना हो रहा है। मेट्रो बस सर्विस जो कि एक सस्ती सहूलत थी हुकूमत की जानिब से, वो सर्विस बंद होने की वजह से इससे सबसे ज़्यादा आम शहरी मुतासर हुआ है। आम शहरी को मुश्किलात का सामना है। दूसरी सर्विस इस्तेमाल करते हैं, रिक्शा करवाते हैं, चिंची रिक्शे पर जाते हैं, दूसरी ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करते हैं, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा यहाँ से पैसे मांगे जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का एहसान है, ठीक है। क्या करते हैं आप? रिक्शा चला रहा हूँ। रिक्शा चला रहे हैं जी। तो कैसा जा रहा है आपका काम? बस नॉर्मल ही है, शुक्र है, गाड़ियाँ बंद हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम बन रही है। अच्छा, गाड़ियाँ बंद होने की वजह से? हाँ, सवारी तोड़ गई है, जलील हो रही है, मुश्किल मिल रही है सवारी। ये देख लो, खाली 1-2 सवारी लेके आ रहे हैं। आपको फायदा नहीं हो रहा? मेट्रो बस सर्विस तो बंद है। हाँ, मेट्रो 4-5 दिन से बंद है, तो फायदा नहीं हो रहा कुछ? नहीं, क्या फ़ायदा, देख लो सवारी आई नहीं, फ़ायदा क्या होगा? आपके सामने है, कोई सवारी है यहाँ। सही हो गया। तो क्या लगता है आपको कि मेट्रो बस सर्विस बंद होने की वजह क्या है? कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार है, और कौन जिम्मेदार है? हुकूमत जिम्मेदार। बिल्कुल। तो वो जो मुतालिबा कर रहे हैं ड्राइवर्स, वो सही है? बिल्कुल सही है, उनको जो मुताबिक पूरा होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल जी। अल्लाह। ठीक है, बहुत हुकूमत कहती है कि हम SOPs दे देते हैं यहाँ पे, ना तो ट्रांसपोर्टर जो हैं, जो मालिकान है, वो भी SOPs को फॉलो नहीं करते, और मुसाफिर हम फॉलो करते हैं, मगर ये क्या फॉलो कर रहे हैं? पूरी गाड़ी भर चुकी है, अभी भरी है ना, ये हमारे साथ थोड़ा सा तावन। गाड़ी में देखे जरा, गाड़ी में देखे जरा। मैं देख रहा हूँ। कहाँ पे 50% बताएं? इन्होंने ड्राइवरों को तनख्वाहें दी हैं, 10 माह की तनख्वाह, वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे? आप उनकी छोड़े ना, आप ज्यादा टेंशन ना ले, मुझे ये बताएं ना यहाँ पे कितना आपने देखे 50% कोई बंदा बैठा है। अब पेट्रोल कितना महंगा है, चलान कितने, हम और एक भी अगर हम गाड़ी आधी भर के लेकर जाते हैं SOP पे, हमारे चलान कहाँ से पूरे होंगे? एक भी बंदे ने मास्क नहीं पहना, एक भी बंदे। वो पकड़ो यार, मैं अब दिखाता हूँ। 1500 रुपए के आप मुझे बताएं, आपके गाड़ी में हम अभी उनको ये देखें मास्क पहना, बिठाई जा रहे हैं, सवारियों को बिठाई जा रहे हैं, लेकिन किसी से नहीं पूछा अभी तक आपने कि मास्क पहने? ये मास्क उन्होंने पहने हुए हैं, कई लोगों ने पहने हैं, कई लोगों ने नहीं। आपने तो नहीं पूछा? ये देखें, मैं अगर आपके पास आपके साथ गुफ्तगू जारी है, ये देखें आज के चलान है, ये तो 1000 का, 500 का, हम कहाँ से पूरे खाली गाड़ी लेकर जाके पूरे कर सकते हैं हम? वालेकुम सलाम। क्या हाल है अंकल आपके? ठीक है, आप? फारिग बैठे हैं जी। काम नहीं है मेट्रो की वजह से, मेट्रो चलती है तो सवारी हमारी होती है स्पेशल, जब ऊपर रश पड़ता है तो रश तो है नहीं है कि हर बंदा, ये जो आने जाने वाले, ये दूसरी साइड को रिक्शे वाले इधर आ रहे हैं, इधर यहाँ पे झगड़े हो रहे हैं, क्योंकि ये हम यूनियन वाले रिक्शे हैं, हम स्पेशल सवारी उठाते थे, अब ये बाहर वाले लोकल वाले आ गए, इनके साथ हमारा झगड़ा हो रहा है। जब मेट्रो चलती है फिर ये लोग इधर नहीं आते। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप इस वक्त जो मसाइल है? हम तो यही कहेंगे कि प्राइम मिनिस्टर से कि इनका ये हल करे, मेट्रो चलनी चाहिए, और इसकी वजह से लोग भी परेशान हो रहे हैं। वो वहाँ पे उनका तो 30-40 रुपए एक आदमी का लगता है किराया, यहाँ पे हम जब जाते हैं उनका ज़्यादा लगते हैं। फिर ये कि जिनको ज़रूरत होती है वो ऑटो रिक्शा करवा लेते हैं, और उनका भी फ़ायदा हो जाता है, हमारा भी फ़ायदा हो जाता है। सवारियाँ तो कहती हैं मनमाने रेट है यहाँ पे, वो इस टाइम हो रहा है। इस टाइम जो बाहर के लोग आ रहे हैं ना, वो इधर मनमर्जी अपनी कर रहे हैं, उनके साथ हमारे भी झगड़े होते हैं, क्योंकि वो पता नहीं किधर किधर से आ रही है मेट्रो बंद होने की वजह। जब मेट्रो चलती है इधर किसी का कोई झगड़ा नहीं होता है। तो आपको पता है हुकूमत ने कुछ SOPs भी जारी किए हैं?
यही है कि उसके क्या है मार्क्स वगैरह का किया हुआ वो पहने, पर ये है कि हमारी तो यही दरख्वास्त है प्राइम मिनिस्टर से कि इनको जल्द तो जल्द चलाएं, क्योंकि गरीब लोग भी आते हैं, गांव से भी आते हैं, जिन्होंने ये जनरल जाना होता है, ये चिल्ड्रन हॉस्पिटल जाते हैं, जिनके पास किराया नहीं होता, वो मांग के वहाँ से आते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, पर वो स्पेशल रिक्शा भी नहीं करवा सकते, उनका ये प्रॉब्लम बनती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आपके देख सकते हैं नाज़रीन, मेट्रो बस सर्विस बंद होने की वजह से ना सिर्फ मुसाफिर जो है मुतासिर हुए हैं, बल्कि यहाँ पर रिक्शा ड्राइवर्स और दूसरे ट्रांसपोर्टर जो हैं वो भी मुतासिर हुए हैं। आइए मेरे साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, और भी कुछ लोग मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक। क्या करते हैं आप? मैं गाड़ी चलाता हूँ, रिक्शा। गाड़ी चलाते हैं? तो आपसे ही तो बात करनी है हमें, रिक्शा ड्राइवर से तो और क्या है, गाड़ी चलाते हैं, आप लोगों से तो बात करनी है हमें। मेरे पास टाइम नहीं, मैंने जल्दी जाना है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? शुक्र अल्लाह पाक का। सर कैसा जा रहा है आपका काम? बहुत ही बुरा। बहुत ही बुरा जा रहा है जी। कैसे कर रहे हैं गुजर बसर अपना? बस अल्लाह को चला रहा है, अल्लाह ही निज़ाम चला रहा है, अल्लाह नहीं चलाना है। क्या आप देखते हैं जो मेट्रो बस सर्विस जो है बंद हुई है, इससे भी कुछ फायदा नहीं हुआ आप लोगों को? फायदा कुछ भी नहीं, आपके सामने सारे भाई खड़े हुए हैं, को किस क्या कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी के पास मेट्रो बस सर्विस बंद होने की वजह से सवारियां जो है वो रिक्शा ही तो यूज कर रही हैं। सवारी है ही नहीं है। क्या वजह? ज्यादा पैसे मांगते हैं? पैसे मांग नहीं रहे, वो कह रहे हैं कोरोना का टीका लगवाएं। अच्छा, इस वजह से तो फिर सवारी बिठानी है तो लगवाए, टीका लगवाए। क्यों लगवाएं टीके से? क्यों? वजह क्या है टीका लगवाने की, बताएं ना। वैक्सीन आपने अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए करनी है ना? क्यों? खुदा पे भरोसा नहीं है, जिसने पैदा किया है उस पे भरोसा नहीं। अल्लाह ताला पे तो भरोसा है सब, लेकिन अल्लाह ने ये भी तो कहा ना कि अपनी जान को बचाएं। वैन वाले भाई हमारे साथ मौजूद, उनसे बात कर लेते हैं, उनका काम कैसे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या हाल है आप? शुक्र अल्लाह का। कैसा जा रहा है आपका काम? बिल्कुल ठीक है, काम ठीक है, मगर ना ये ट्रैफिक वाले चलान है ना, जो 2-2, 3-3 चलान एक दिन में दे रहे हैं। आज भी मेरे 2 चलान हुए हैं, मगर मैं गाड़ी चला रहा हूँ। बस शुक्र है अल्लाह का, गुजारा हो रहा है। मगर ये जो है ना, दबाव पे दबाव ये अवाम के ऊपर दिए जा रहे हैं। कभी मेट्रो बंद होगी, अवाम जो 30 रुपये दे के जाता था वो इंसान 50 रुपये में, 7 रुपये में, 70 रुपये में जा रहा है, उसको मुश्किलात आ रही है। कोई ऐसे इंसान है, लोग जो घर से पूरा किराया लेकर निकलते थे मेट्रो के नज़रिए पे कि यार 30 रुपये जाने को देंगे, 30 रुपये आने, अब वो 200 में, 250 में, 150 में जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। हम तो आपको फ़ायदा तो हो रहा है ना मेट्रो बस सर्विस बंद होने? हमें फ़ायदा मगर हो रहा है, हमारे चलान 2000, आज मेरे 1500 के चलान हैं, मैं कहाँ से पूरे करूँगा? यहाँ से ही करूँगा ना। आप बताएं, जब वाफर मिकदार में किराया लेंगे लोग तो चलान वो करेंगे, तो वो इसी वजह से लेते हैं कि यार हमारे 2000 के आज चलान है, तो हम कहाँ से पूरे करेंगे? इधर से ही करेंगे और इधर ही देंगे। तो आप भी तो खिलाफ वर्जी करते हैं ना, तभी चलान होता है ना? खिलाफ वर्जी ये देखें, अब यहाँ पे खड़े हैं, कितनी दुनिया खड़ी है, हमारे लिए कानून अलाउ हो जाएगा। जिसके पास ये देखें कितना रिक्शा खड़ा है, खड़े होने का भी चलान हो जाए? हाँ जी, यहाँ पे खड़े होने का भी आज मेरा चलान हुआ है। यहाँ पे क्या रूट क्या आपका? रूट यहाँ पे रूट किसी का अलाउ नहीं है, रूट की खिलाफ वर्जी से चलान होता है, वो भी अपनी जगह पे राइट पे है। हम ये नहीं कहते ट्रैफिक वाले गलत हैं, जब हम गलत रूट अप्लाई करेंगे या रूट खिलाफ वर्जी करेंगे तो चलान उनका हक है करने का, हम उन्हें गलत नहीं कहते। मगर ये बात है कि रश इतना ज़्यादा है, उनको चाहिए कि वैनें, अगर मेट्रो बंद है ना तो वैन वाले को या किसी को हक देना चाहिए कि अगर उसकी जगह पे कोई कन्वेंस आवाम को दी जाती है ना तो उसको थोड़ी सा रिलीफ देना चाहिए कि हम चला रहे हैं, आवाम के लिए चला रहे हैं ना। आवाम मेट्रो बंद है, खज्जल खुआरी है, तो हम आवाम के लिए अगर वैन चलाते हैं तो हमें चलाने देना चाहिए इनको, इनकी मेहरबानी है। और किन किन मसलों का सामना? मसला बस ठीक है, यही है कि हमें मेट्रो अगर बंद है ना तो थोड़ा सा हमें देना चाहिए रिलीफ के हम आवाम के लिए ही गाड़ी चला रहे हैं, तो आवाम को थोड़ी सी कन्वेंस की तो सहूलत होनी चाहिए ना। अगर मेट्रो बंद है तो वैन चलती है तो उन्हें चलने देना चाहिए। सवारी से कितना ले रहे हैं? फीस सवारी से किसी से 50, किसी वो सवारी के हिसाब से लेते हैं। यहाँ से दरबार का 30 रुपये रिक्शे वाला लेता है, हम 20 रुपये ले लेते हैं, 20 रुपये लेते हैं। आगे जो 40 से 50 का किराया दोनों को इकट्ठा करके जो 60 बनता है, 70 बनता है, किसी का 50 बनता है, उस हिसाब से जो किराया रेगुलर चलता है उसी हिसाब से ले रहे हैं, हम ज़्यादा नहीं ले रहे। हुकूमत से कोई मुतालिबा नहीं? हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे? ये आवाम को जो है ना मेट्रो खोलें, आवाम को सहूलत दें, नहीं देने चाहते तो कोई ना कोई तो कन्वेंस तो चलने दें। क्या लगता है आपको, मेट्रो बस सर्विस 10 दिन से बंद है तो कौन जिम्मेदार?
हुकूमत जिम्मेदार है, उनको और जिम्मेदार ड्राइवरों की तनख्वाहें नहीं दे रहे। ये मेट्रो के ड्राइवर हजरात हैं, हमारे भाई हैं, 10-10 माह से उनकी तनख्वाहें रोकी हुई हैं। इंतजामिया तो कहती है हमने दे दी हैं। नहीं दी, वो रो रहे हैं। वो उन्होंने कैसे अपना गुजारा किया होगा? आप बताएं कि 10 माह किसी इंसान को 10 माह की तनख्वाह ना मिलेगी, वो कहाँ से अपना गुजारा करेगा? वो किसी से उधार लेगा, किसी परचून वाले से सौदा उधार लेगा। तो ऐसे बहन भाइयों का वो कर्जई हो गया 10 माह में, तो आगे से इन्होंने भी पैसे ना दिए। हुकूमत कहती है कि हम SOPs दे देते हैं। यहाँ पे ना तो ट्रांसपोर्टर जो हैं, जो मालिकान है, वो भी SOPs को फॉलो नहीं करते और मुसाफिर हम फॉलो करते हैं, मगर ये क्या फॉलो कर रहे हैं? पूरी गाड़ी भर चुकी है। भर चुकी है, अभी भरी है ना। ये हमारे साथ थोड़ा सा तावन गाड़ी में देखे जरा, गाड़ी में देखे जरा। मैं देख रहा हूँ। कहाँ पे 50% बताएं? इन्होंने ड्राइवरों को तनख्वाहें दी हैं 10 माह की तनख्वाह, वो कैसे गुजारा कर रहे होंगे? आप उनकी छोड़े ना, आप ज्यादा टेंशन ना ले। मुझे ये बताएं ना, यहाँ पे कितना आपने देखे 50% कोई बंदा बैठा है। अब पेट्रोल कितना महंगा है, चलान कितने हम और एक भी अगर हम गाड़ी आधी भर के लेकर जाते हैं SOP पे, हमारे चलान कहाँ से पूरे होंगे? एक भी बंदे ने मास्क नहीं पहना, एक भी बंदे। वो पकड़ो यार, मैं अब दिखाता हूँ। 1500 रुपए के आप मुझे बताएं, आपके गाड़ी में अभी हम अभी उनको ये देखें मास्क पहना बिठाई जा रहे हैं, सवारियों को बिठाई जा रहे हैं, लेकिन किसी से नहीं पूछा अभी तक आपने कि मास्क पहने। ये मास्क उन्होंने पहने हुए हैं, कई लोगों ने पहने हैं, कई लोगों ने नहीं। आपने तो नहीं पूछा? ये देखें, मैं अगर आपके पास आपके साथ गुफ्तगू जारी है। ये देखें आज के चलान है, ये तो 1000 का, 500 का है। हम कहाँ से पूरे खाली गाड़ी लेकर जाके पूरे कर सकते हैं? हम SOP के तहत हम गाड़ी भरते हैं, 20 आदमी बैठते हैं, हम 10 बिठाते हैं। 10 बिठाएंगे, वो 10 खाली सीटों का किराया कहाँ से निकलेगा? ठीक है, किराया ज़्यादा तो नहीं दे सकती अवाम स्पीडों में 20-20, 50-50 आदमी खड़े होते हैं। वहाँ पे SOPs नहीं है। ये हुकूमत की है ना। स्पीडो मेट्रो में 150-200 बंदा खड़ा है, वहाँ पे SOP कहाँ है? तो वहाँ नहीं है तो यहाँ पे भी फॉलो नहीं करेंगे? हाँ, करना चाहिए। आपकी बेहतरी के हम भी करेंगे। ठीक है, देख सकते हैं नाज़रीन, आप हमारे साथ यहाँ पर वैन वाले जो मालिक हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात की गई है और उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ना कि सिर्फ ट्रांसपोर्टर्स जो है परेशान हैं, जहाँ पे मुसाफिर भी परेशान है, ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान है। मेट्रो बस सर्विस बंद होने के बावजूद जो है सवारियों की तादाद बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है। और जैसे आप देख सकते हैं लॉकडाउन भी लगा हुआ है, उस वजह से ट्रांसपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना हो रहा है। आवाम भी मुतासिर है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टर्स वाले भी जो हैं वो भी मुतासिर हैं। इस प्रोग्राम के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।